आज हम भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने भाषा के बारे में पढ़ा होगा। भाषा, उपभाषा, बोली, इसके बारे में आपको कुछ तो जानकारी होगी, जिससे मैं आपसे पूछती हूँ, भाषा क्या होती है? थोड़ा सोचिए, पता चलेगा भाषा क्या होती है। सोचना, बोलना, ये सब भाषा है। भाषा संस्कृत भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ है बोलना। बोलना एक व्यापक शब्द है, जिसके अर्थों में बोली, उपभाषा शामिल होती है। परंतु व्याकरण का अध्ययन करते समय हमें केवल मानक भाषा के विषय में ही विचार करते हैं, जो कि साहित्यिक भाषा होती है। आइए हम भाषा के बारे में जानते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर, लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार सुनकर व पढ़कर समझाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, एक अध्यापिका चित्र द्वारा बच्चों को समझा रही है। छोटा बच्चा कंप्यूटर पे काम कर रहा है। एक व्यक्ति कुछ लेख लिख रहा है और एक महिला दूरदर्शन पर कुछ बता रही है। ये सब भाषा के साधन हैं, जिसमें हम बोलकर, समझकर, लिखकर बहुत से तरीकों से भाषा अपनी बातें बता सकते हैं। जरूरी नहीं कि लिखकर और बोलकर जो समझाए वही भाषा है। जब एक छोटा बच्चा अपने माँ को बुलाता है या किसी चीज के लिए बुलाता है या उसे कोई जरूरत पड़ती है, तो जिस तरीके से वो आवाज मारता है या रोकर अपनी बात समझाता है, वो भी एक भाषा है। भाषा बहुत तरीके से बताई जाती है। मेनली भाषा तो वो होती है जहां आप अपनी बात दूसरों को अच्छी तरीके से समझा सकें, वो भाषा है। परंतु सिर्फ समझाना या सांकेतिक भाषा ही भाषा नहीं है। इसको मानक रूप में अगर देखा जाए तो भाषा मुख्य रूप से बोलकर या लिखकर बताई जाती है, जिसमें आप सही तरीके से अपनी बात व्यक्त करते हैं। तो आइए भाषा के रूप के बारे में जानते हैं। भाषा चार प्रमुख अंगों द्वारा व्यक्त की जाती है: बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर। चित्र में आप देखेंगे एक बालक नमस्कार करते हुए कुछ बोल रहा है। वो भी भाषा है, क्योंकि वो अपने विचारों को बोलकर प्रकट कर रहा है और सुन रहे हैं सब। बोलकर यानी कि भाषण देना भी एक भाषा है, जिसमें नेतागण भाषण देकर पूरी जनता को अपनी बात पहुंचाते हैं। लिखकर ज्यादातर हम लोग जब कुछ बोल नहीं पाते तो कुछ लिखकर अपनी बात व्यक्त करते हैं, वो भी भाषा है। अगर कोई हमें कुछ बोलकर बता रहा है, उसको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना भी भाषा है। और किसी चीज को, लिखी हुई चीज को पढ़ना भी भाषा का ही एक अंग है। आइए हम देखते हैं भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। जिस भाषा को मुख से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें हम अपनी मन की बात दूसरों तक बोलकर पहुंचाते हैं। जैसे एक कक्षा में अध्यापिका अगर छात्रों से कुछ प्रश्न पूछती है और छात्र उसका उत्तर बोलकर देते हैं, तो वो मौखिक भाषा का ही एक रूप है। आपस में दो लोग बातचीत करते हैं, वो भी मौखिक भाषा का ही एक रूप है। अगर हमारी नानी या दादी, बचपन में सभी ने सुना होगा
वो हमेशा हमें कहानियां सुनाती हैं। वो कहानी सुनाना भी एक मौखिक भाषा का ही रूप है। नेतागण जो भाषण देते हैं या हमारे वार्षिक उत्सव पर हमारे प्रिंसिपल या अध्यापक महोदय जो हमें संकेत करते हैं, वो भी एक भाषा है। वाद विवाद प्रतियोगिता में पक्ष और विपक्ष में बोलना, समूह में मित्रों के साथ खेलना, ये सब मौखिक भाषा का ही एक उदाहरण है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मौखिक भाषा के बारे में, भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो आइए अब हम लिखित भाषा के बारे में जानते हैं। लिखित भाषा आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे। लिखित भाषा यानी कि अपने मन की बात लिखकर बताना। भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने भावों को और विचारों को लिखकर आदान प्रदान करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा के बहुत उदाहरण हैं, जैसे पत्र लिखना, समाचार पत्र पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, ये सब लिखित भाषा के उदाहरण हैं। अब आप कहेंगे, पुस्तक पढ़ना लिखित भाषा कैसी हुई? क्योंकि लिखित भाषा का अर्थ तो लिखकर प्रकट करना हुआ। नहीं, अगर हम किसी लिखी हुई चीज को भी पढ़ते हैं और समझते हैं, उसे लिखित भाषा का ही रूप माना जाता है। जैसे हमें विद्यालय से गृह कार्य का काम दिया जाता है और उसे पुस्तिका में करना भी लिखित भाषा का ही उदाहरण है। पुस्तकें पढ़ना, विज्ञापन पढ़ना, ये सब हमें लिखित भाषा के रूप में ही पता चलता है। और आज हमने देखा कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा दो रूप है। आइए थोड़ा और भाषा के बारे में जानते हैं। आप चित्र देखिए, एक बूढ़ी औरत एक बच्चे को बता रही है, देखो कितनी सुंदर कार है, हम कब ऐसी कार खरीदेंगे। ये बातचीत भी आपस में की गई एक भाषा का ही उदाहरण है। माता पिता को छात्र द्वारा ये बताना कि वह कक्षा में प्रथम आया है, भाषा का ही एक रूप है। बड़े होकर डॉक्टर बनना, ये इच्छा माँ को जाहिर करना भी भाषा का ही एक रूप है। अपने दोस्तों को कहानी पढ़कर सुनाना और लिखना भाषा का ही एक रूप है। अर्थात भाषा हमारे भावों, विचारों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है, यानी कि ये एक सबसे बड़ा हथियार है। भाषा के हमने अभी दो रूप पढ़े। देखिए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आप एक चित्र में देख रहे होंगे, एक अध्यापिका पूरी कक्षा को एक साथ संबोधित करते हुए पढ़ा रही है। ये भी एक भाषा का ही उदाहरण है। अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो वो लिखित भाषा का प्रयोग कर रही है। मौखिक भाषा के उदाहरण, समाचार सुनना, टेलीफोन पर वार्तालाप करना, खेलते समय अपने साथियों को समझाना, दो व्यक्तियों द्वारा आपस में बातचीत करना, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। इन सब रूपों में केवल सुनकर, देखकर दूसरे के भावों को समझा जा रहा है। दूसरे व्यक्ति केवल बोलकर अपनी बात प्रकट कर रहा है। अतः सुनकर, बोलकर अपनी बात को प्रकट करना मौखिक भाषा का रूप है। लिखित भाषा के उदाहरण, लिखित गृह कार्य करना, परीक्षा देते समय उत्तर पुस्तिका पर लिखना, किसी को पत्र लिखना, अपने भावों एवं विचारों को दिनचर्या के रूप में लिखना, कंप्यूटर पर ईमेल भेजना, प्रश्न पढ़कर उसका उत्तर लिखना, ये सब लिखित भाषा के ही उदाहरण हैं। इन सब उदाहरणों से हमें पता चला कि जब व्यक्ति कुछ लिखकर या पढ़कर या लिखा हुआ पढ़कर सुनाता है, तो वह लिखित भाषा का ही एक उदाहरण माना जाता है। लिखित भाषा का रूप संबंध पढ़ना और लिखना दोनों से ही होता है। अर्थात जब हम पढ़कर या लिखकर अपने मन के भावों को तथा विचारों को प्रकट करते हैं, तो वह लिखित रूप माना जाता है। अब भाषाएं कई तरीके से होती हैं। आप सबने जाना होगा
कई मातृभाषा और राजभाषा। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा वो होती है जो हम अपने घरों में आमतौर पर बोलते हैं और हमारे माता पिता व परिवार सदस्यों द्वारा बोली जाती है। मातृभाषा जरूरी नहीं ये भाषा मातृभाषा तभी हो जब हमारे घरों में बोली जाए। मातृभाषा बहुत तरीके द्वारा बताई जा सकती है। जैसे सबसे सर्वप्रथम बच्चे का परिचय मातृभाषा से ही होता है। राजभाषा राजभाषा वो कहलाई जाती है जिसे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। जैसे भारत संघ की राजभाषा होने का गौरव हिंदी भाषा को प्राप्त हुआ है। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भाषा को यह सम्मान प्राप्त हुआ। यह भाषा अब इस दिन हमें हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा को ही राजभाषा कहते हैं। हमारे देश में वर्ष में हिंदी अधिकांशतः सरकारी कार्यालयों में कामकाज के रूप में प्रयोग लाई जाती है। जरा एक चीज सोच कर बताइए, ईमेल भाषा का कौन सा रूप है? ईमेल भाषा का लिखित रूप है। आपके विद्यालय में मौखिक भाषा परीक्षा के क्या क्या रूप होते हैं? जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता वाचन, कहानी वाचन, ये सब भाषा के ही रूप है। आज हमने देखा भाषा हमारे लिए कितनी जरूरी है। इसकी आवश्यकता हमारे जीवन में इसलिए है कि जब हमने अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी हो तो हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं। इसके आगे बोली, लिपि, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। आज हम इतना ही जानते हैं। धन्यवाद।